नौटंकी शैली में नुक्कड़ नाटक, जहां हो भगवान वहीं धर दो दुकान, इसका मंचन जो है किया जाएगा। मंदिरों पे और ऐतिहासिक इमारतों पे जो कब्जा हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी मंदिर बचाए हैं और जनमानस को ये सूचित करने के लिए मीटिंग की जा रही है कि किसी भी मंदिर पे या ऐतिहासिक इमारत पे हो रहे अवैध कब्जे की सूचना तत्काल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी को दी जाए और उस मंदिर की जमीन को कब्जा करके, उनका उद्देश्य होता है कि जमीन को कब्जा करके बेच दें और बेच करके पैसा अंदर कर लें। और इसके लिए वो वहाँ पे मंदिर की देख रेख करने वाले जो भी पुजारी वगैरह होते हैं, उनको भी डराने धमकाने का कार्य किया जाता है। आज 26 अक्टूबर संडे सन 2025 आज ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की एक अहम बैठक शाखा कार्यालय ठाकुरगंज में हो रही है। इस बैठक में का मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोगों ने जितने भी मंदिर बचाए हैं और जनमानस को ये सूचित करने के लिए मीटिंग की जा रही है कि किसी भी मंदिर पे या ऐतिहासिक इमारत पे या फिर किसी मस्जिद पे मजार पे हो रहे अवैध कब्जे की सूचना तत्काल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी को दी जाए ताकि उन दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आज ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की यहाँ पर मीटिंग इसलिए हो रही है कि आजकल एक चलन बन गया है कि मंदिर हो या ऐतिहासिक इमारत हो, वहाँ पर जो है छोटी सी दुकान रख ली जाती है और उसके बाद वो दुकान बड़ी सी हो जाती है और उसके बाद जो है वहाँ पे मकान बन जाता है और लोग जो है मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा करके उसको बेच रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग चाहते हैं कि इस मसले के ऊपर लोगों को जागरूक किया जाए। तो आज इस बैठक के बाद हम लोग ये अभी निर्णय लेंगे कि जो है वो हमको कैसे इन मंदिरों को और ऐतिहासिक इमारतों को बचाना है और यहाँ पे जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको रोकना है और सरकार से कैसे इस संबंध में मदद लेनी है। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे ये प्रस्ताव पास किया जा रहा है कि एक नौटंकी शैली में नुक्कड़ नाटक, जहाँ हो भगवान वहीं धर दो दुकान, इसका मंचन जो है किया जाएगा। बस जहाँ हो भगवान वहीं पर धर दो दुकान, इस नाटक का जो है नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा। और इस नुक्कड़ नाटक के मंचन के साथ में हम लोग शीघ्र ही इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं कि साथ में जनसभाएं भी की जाएंगी। जगह जगह पे हम लोग जनसभा करेंगे और लोगों को इस संबंध में जागरूक करेंगे कि आप मंदिर की संपत्ति पे कब्जा मत करिए, मंदिर की संपत्ति जो है भगवान की है, उसका व्यवसायीकरण मत करें। और इसी के संबंध में आज यहाँ पर इस तरह की बैठक हो जा रही है कि जो व्यवसायीकरण मंदिरों का हो रहा है वो धार्मिक स्थल है, वो पूजा पाठ के लिए है, वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ऐसा कब्जा नहीं होना चाहिए, ऐसा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कि वो जगह जो है वो मंदिर की जो है वो चली जाए। मंदिरों पे और ऐतिहासिक इमारतों पे जो कब्जा हो रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसका फलस्वरूप अच्छा रिजल्ट जा रहा है और सरकार भी हमारी सुन रही है। तो ऐसे जिनको भी ये पता लगे कि ऐतिहासिक इमारत या मंदिर या और धर्म की इमारतों पर कब्जा हो रहा है, तो वो यहाँ पे आके इस संस्था को सूचित करे, जिससे कि ये संस्था उसके विरुद्ध जो कर रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। ये मंदिर और मस्जिद हर इंसान के होते हैं, ना ही किसी जात बिरादरी धर्म के होते हैं। अगर कोई हमारे मंदिरों को योगदान मुस्लिम दे रहा है या मंदिरों और मुस्लिम मस्जिदों को कोई हिंदू दे रहा है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो सही है और जो सबके हित में है वो करिए। उसके लिए चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबको साथ में आना चाहिए और एक साथ मिलकर इस मुहिम में सबको साथ देना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, जो हमारी मंदिरें हैं, चाहे वो हिंदू बचाए या मुस्लिम बचाए, बात एक ही है, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल बच रही है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। आज ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो कार्यक्रम जो है चालू किया गया कि किसी भी मंदिर ऐतिहासिक इमारत पर अवैध कब्जे की सूचना अगर आपके पास है तो आप इस संस्था को दें। ये संस्था के संस्थापक भाई एडवोकेट मधोस अली जी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कि किसी भी मंदिर पर जो अवैध कब्जे हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये बात सही है मधोस भाई।
कि आज के समय में ना किसी के पास धर्म है ना ईमान है, सिर्फ उसको जो है पैसा दिखता है। पैसे के लिए वो चाहे मंदिर की ज़मीन कब्जा कर ले, चाहे मस्जिद की ज़मीन कब्जा कर ले, चाहे वहाँ पर बाज़ार बना करके उसके आड़ में उसकी ज़मीन को कब्जा कर लें। आज ये चल रहा है, क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि मंदिर की आड़ में वो ज़मीनों को कब्जा करते हैं। कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पुराने मंदिर हैं और उन पुराने मंदिरों के साथ हजारों की तादाद में करीब 10,000 50,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे ज़मीनें हैं। काफ़ी ज़मीनें हैं मंदिर से लगी हुई, मंदिर से मिली हुई ज़मीनें हैं। उन मंदिर की ज़मीन को कब्जा करने के लिए कई लोग लगे रहते हैं और उस मंदिर की ज़मीन को कब्जा करके उनका उद्देश्य होता है कि ज़मीन को कब्जा करके बेच दें और बेच करके पैसा अंदर कर लें। और इसके लिए वो वहाँ पे मंदिर की देख रेख करने वाले जो भी पुजारी वगैरह होते हैं उनको भी डराने धमकाने का कार्य किया जाता है। अभी एक हमारे संज्ञान में आया कि गौ घाट में एक पुराना मंदिर है, वहाँ पे एक बाबा जी थे। बाबा जी मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि रात के समय हमारा गला दबा करके वहाँ पे मारने की कोशिश की गई, और क्योंकि वहाँ पे जो उस मंदिर से लगी हुई ज़मीन है उस ज़मीन को कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस तरीके की तमाम घटनाएं जो ज़मीनों का कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ज़मीन कब्जा करें और बेचें। तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की मैं कटु शब्दों में घोर निंदा करता हूँ होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो होशियार किस्म के भूमाफिया होते हैं, उन लोगों का हर दल में, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका हर दल में उनके लोग होते हैं, उनके मित्र मंडली होते हैं, उनके मिलने वाले होते हैं। हर दल में उनके जो है कोई भी सरकार आती है वो अभियान चलाती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ऐसे जो होशियार किस्म के भूमाफिया होते हैं, उन लोगों का हर दल में, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका हर दल में उनके लोग होते हैं, उनके मित्र मंडली होते हैं, उनके मिलने वाले होते हैं। हर दल में उनके जो है मित्र होते हैं, और जब जिसकी भी सरकार आती है उस सरकार में वो भूमाफिया लोग शामिल हो जाते हैं। और उन भूमाफियाओं का काम पूरी तरीके से जैसे पहले चल रहा होता है, पहले की सरकारों में चल रहा होता है, उसी तरीके से वर्तमान की सरकार में उस भूमाफिया का काम चलता रहता है। क्योंकि जो उस दल में, उस दल के नेता होते हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, हर नेता को पैसा चाहिए होता है, और पैसा कोई ईमानदार व्यक्ति तो देता नहीं है। तो नंबर 2 का जो काम करने वाले लोग हैं, भूमाफिया का जो काम करते हैं, वो ज़मीनों को कब्जा करते हैं। उन्हीं नेताओं के बदौलत जो जब सरकार आती है किसी भी दल की, तो उस दल में शामिल उनके मित्र के द्वारा उस सरकार में वो शामिल हो जाते हैं, उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और अपने आप को पार्टी का बहुत बड़ा नेता कहने लगते हैं, और पार्टी के नेता की आड़ में ज़मीन पे कब्जा करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी घटना जो है घटित हो चुकी है, मैं इसका स्वयं जो है गवाह हूँ कि ज़मीन पे भूमाफिया किस तरह कब्जा करते हैं, इसके विषय में मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। और आप ज़मीन पे कब्जा के लिए किसी भी पार्टी के नेता के पास जाएंगे तो आपको सिर्फ कोरा आश्वासन मिलेगा और आपका साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साथ भूमाफियाओं का ही दिया जाता है। क्योंकि भूमाफिया उस नेता तक अपना पैसा पहुंचाते हैं, और आप द्वारा पैसा, आपकी जो मेहनत की कमाई होती है, उस मेहनत की कमाई से आप किसी को आप जो है मतलब दे नहीं सकते हैं। और भूमाफियाओं के पास नंबर 2 की कमाई आती रहती है, उनको पैसा खर्च करने में कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए पैसे के चक्कर में हर नेता उस भूमाफिया का साथ देता है, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, भूमाफियाओं का वो साथ देता है। साथ देने की वजह से जो ज़मीन का पीड़ित व्यक्ति होता है, वो ज़मीन का पीड़ित ही बना रहता है, और भूमाफिया ज़मीन को कब्जा करके वो बेच देता है और लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करता है। इसलिए किसी भी दल में भूमाफियाओं को कोई भी परेशानी नहीं होती है।